हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7 जिसका विषय मेरे पास है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 15 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 17 नवंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम समांतर रेखा की रचना करना सीखेंगे, ठीक है। लेकिन उसकी रचना करने से पहले ना कुछ हमारे को यहाँ पर प्रश्न दे रखे हैं, ठीक है, जिसके हमारे को इस आकृति में से देख के उत्तर देने हैं। तो पहले हम उनको देख लेते हैं, उसके बाद हम समांतर रेखा की रचना करना सीखेंगे, ठीक है। देखो लिखा है यहाँ पर, आओ याद करें। चलो देखते हैं। कह रहा है रेखा डैश और रेखा डैश एक दूसरे के समांतर है। तो आप इस आकृति में देखो और बताओ कौन सी दो रेखाएं जो है वो समांतर है। तो आपको देख के ही पता चल रहा होगा, एक ये एल और एक ये एन। जो ये वाली दो रेखाएं बनी हुई है, एक रेखा ये वाली हो गई, ठीक है, एक रेखा ये वाली हो गई। ये दोनों समांतर रेखाएं, तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा एल और एन, ठीक है। उसके बाद आपसे कह रहा है रेखा डैश और रेखा डैश एक दूसरे के लंबवृत्त है। मतलब लंबवृत्त रेखा ये होती है, देखो, जो ऐसे बनी हो, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रही हो, या फिर ऐसे बनी हो 90 डिग्री का कोण। तो अगर आप ध्यान से देखो, जो ये एन वाली रेखा थी हमारे पे, इस पे एक रेखा तो ये है जो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रही है, और एक रेखा ये है जो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। तो आपको इसी भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ आर और एन लिख दी। रेखा आर और रेखा एन एक दूसरे पे लंबवृत्त है। आप आर की जगह एस भी लिख सकते हो, ठीक है ना। चलिए तीसरा देखते हैं, रेखा डैश और रेखा डैश के प्रतिच्छेदिक रेखा है। प्रतिच्छेदिक मतलब प्रतिच्छेदी रेखा कौन सी होती है, जो ऐसे होती है, क्रॉस में एक दूसरे को कट करती है, प्रतिच्छेदी। तो आप देखो, एक रेखा ये जा रही है पी वाली, और एक रेखा ये जा रही है आपकी क्यू वाली। ये दोनों आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा पी और क्यू, ठीक है। अब कोण की बात आती है। कोण डैश और कोण डैश एकांतर कोण, एकांतर अंतर कोण युग्म है, मतलब ऑल्टरनेट एंगल्स है। तो वो कौन से होंगे यहाँ पर, तो जो एकांतर हो, तो एक तो ए है, ये 1 है, और एक कौन सा है, 2 है ना। जब मेरी दो समांतर रेखा होती है तो उसको एक रेखा ये कट करती है, जिसको हम बोलते हैं त्यर्क रेखा। तो जो मेरा ये वाला कोण होता है और ये वाला कोण होता है, ये मेरे एकांतर कोण होते हैं। उसी तरीके से जो मेरा ये वाला कोण होता है और जो ये वाला कोण होता है, ये एकांतर होते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपकी आकृति में 1 और 2 है, ठीक है। फिफ्थ वाले में कह रहा है आपको यहाँ पर कोण डैश और कोण डैश संगत कोण युग्म है। अब संगत कोण बताने हैं। तो देखो संगत कोण होते कौन से, तो जब मेरे पास दो समांतर रेखा हो और एक त्यर्क रेखा हो, तो ये वाले जो होते हैं ना, ये मेरे संगत कोण होते हैं, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला। उसी तरीके से ये वाला और ये वाला मेरा संगत कोण है। उसी तरीके से ये वाला और ये वाला मेरा संगत कोण है, और ये वाला और ये वाला मेरा संगत कोण है। तो हम अपनी आकृति में देखें तो एक कोण हम पे ये वाला है, ठीक है, और एक कोण हम पे ये वाला है। ये दोनों मेरे क्या बन जाएंगे, मेरे संगत कोण बन जाएंगे, ठीक है। लास्ट प्रश्न रह गया, कोण डैश और कोण डैश शीर्ष विमुख कोण है। अब ये कौन से कोण होते हैं, तो देखो, जो ये मेरी प्रतिच्छेदी रेखा होती है ना, इस पे जो ये वाले कोण बनते हैं आमने सामने, इनको बोलते हैं शीर्ष विमुख कोण, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रतिच्छेदिक रेखा, आपके पास प्रतिच्छेदी रेखा दो थी, पी और क्यू, तो उस पे यही कोण बनना है 3 और 4। इसका मतलब यहाँ आपके पास आएगा 3 और 4, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न थे जो हमारे को इसके उत्तर देने थे इस आकृति से। अब आज की वर्कशीट में आपको समांतर रेखा की रचना करना बताया हुआ है कि आप कैसे, जो प्रकार होता है आपका, स्केल होता है, पेंसिल, इनसे इन समांतर रेखा की रचना कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ना आपको एक एक्टिविटी दे रखी है, क्रियाकलाप, जो आपको ये खुद से करनी है, ठीक है। आपको एक कागज लेना है, उसको फोल्ड करना है, उस पर कुछ लाइंस बनानी है। ये आपको आ जाएगी कब, जब मैं आपको आज के जो आपके ये दो प्रश्न है, ये दोनों प्रश्न बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगी। जैसा कि आप देख लो ना, यहाँ पर आपको कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, ये वाले कुछ स्टेप्स आपको दे रखे हैं, इनकी मदद से ही आप ये समांतर रेखा बना सकते हो। ये वाली, ये फाइनल आपका ये वाली आकृति है जिसमें आपकी समांतर रेखा है। तो एक एक स्टेप करके बनाना है इसको, ठीक है ना। तो मैं आपको ये स्टेप्स नहीं बता रही हूँ, मैं आपको जो क्वेश्चंस मिले आपको आज की वर्कशीट में, उन्हीं में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी, ठीक है, कि हम कैसे समांतर रेखा की रचना कर सकते हैं। उसके बाद ना आपको फिर ये जो ये दे रखी है कागज वाली एक एक्टिविटी, ये भी आपको आसानी से हो जाएगी आपसे, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस करेंगे, ये उसके बाद आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, यहाँ पर लिखा है एक रेखा ए बी खींचिए। बस फर्क इतना है यहाँ पर कि इंग्लिश मीडियम वालों की में यहाँ पर एक्स वाई है, और हिंदी मीडियम वालों की में यहाँ पर क्या है, ए बी है, ठीक है। और इसके बाहर स्थित कोई बिंदु सी लीजिए, ठीक है। यहाँ पर पी है इंग्लिश मीडियम वालों की में, और यहाँ पर सी है हिंदी मीडियम वालों की में।
पैमाना मतलब स्केल और प्रकार का प्रयोग करते हुए सी से होकर रेखा ए बी के समांतर एक रेखा खींचिए। तो वही आपको क्या करना है, कंपास का और रूलर का मतलब स्केल का और प्रकार का इस्तेमाल करना है और उसके बाद क्या करना है, ए बी के समांतर एक रेखा खींचनी है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर लो। आप कितनी भी सेंटीमीटर की यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा कुछ उन्होंने लिख के नहीं दिया है, तो मैंने एक ये लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब इस पे आपको क्या करना था, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको लिखेंगे एक्स वाई, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एक्स और वाई, जबकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए बी, तो उनके लिए मैं यहाँ पर ए बी लिख देती हूँ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कह रहा है कि टेक अ पॉइंट पी आउटसाइड, इसके बाहर कोई भी एक पॉइंट लेना है, तो माना मैंने यहाँ पर ले लिया वो पॉइंट पी। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों में वो सी पॉइंट था। ठीक है ना, तो मैं इसको यहाँ साथ साथ नाम देती जा रही हूँ। तो जो मैं रेड पेन से लिख रही हूँ वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए और जो ब्लू पेन से लिख रही हूँ वो हिंदी मीडियम वालों बच्चों के लिए। ठीक है, ये रहा मेरा वो पॉइंट है, ये रहा सी। अब आपसे कह रहा है कि यहाँ से आपको एक इसके समांतर मतलब पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो अब आप पता है क्या करो, पहले ना यहाँ पर एक पॉइंट ले लो, कोई सा भी पॉइंट आप कहीं पर भी ले सकते हो। मैंने माना यहाँ पर मैंने डी पॉइंट ले लिया। ठीक है, ये मैंने खुद से लिया है। ठीक है ना, अब इसको इससे ज्वाइन कर दो। ठीक है, अब आती है कंपास की बारी मतलब प्रकार की बारी। आपको इसमें क्या करना है, पेंसिल फिट करनी है, आपको पता है कि इसमें पेंसिल लगाते हैं। अब यहाँ से आपको कोई सी भी रेडियस कितना भी खोल सकते हो आप, ये इसको ओपन करना है और यहाँ पर क्या बनाना है, एक आर्क बना देनी है। ठीक है, ये मैंने आर्क बना दी। सेम यही आपको क्या करना है, यही रेडियस रखनी है, चेंज नहीं करना। यहाँ से एक आर्क बना दो। ठीक है, एक सेकेंड, ये थोड़ी सी गलत हो गई है, मैं इसको दोबारा बनाती हूँ। ठीक है, तो देखो सेम आपको यही रखना है। अब आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। ठीक है, कंपास बिल्कुल मत हिलाइएगा वरना आपको ये गलत बन जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है आपके पास, यहाँ कंपास का पॉइंट रखना है इस कॉर्नर पे और यहाँ तक की पेंसिल खोलना। ठीक है, इतना। अब यहाँ पर रखना और इस पे ये आर्क लगा देना। ठीक है, बस अब बन गया। अब आपको क्या करना है, जो ये कटिंग पॉइंट आया ना, इससे आप क्या करना है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना इस कटिंग पॉइंट से। ठीक है, तो जो ये आपकी लाइन आई इस कटिंग पॉइंट पे आई है ये लाइन। ठीक है ना, अब लाइन को नाम आपको क्या देना था, कुछ नहीं, आपको लिखा है बस एक्स वाई के पैरेलल आपको ड्रॉ करनी थी एक लाइन। ठीक है, ये रहा आपका पी आउटस्टैंडिंग। हिंदी मीडियम वालों के लिए सी पॉइंट है। इन सबको हम खुद से नाम दे देते हैं, तो ये कॉमन नाम है, दोनों जने सेम देना है। यहाँ पर इसको आप डी लिख देना, इसको आप जी लिख देना, इसको आप क्या करना, एफ लिख देना। ठीक है, तो ये आपकी पैरेलल लाइन आ गई है। ठीक है ना, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने क्या किया, पैरेलल लाइन बनानी सीखी है। एक लाइन हमें बता रखी थी एक्स वाई या फिर मैं बोलूँ ए बी, तो एक पॉइंट हमने लिया था बाहर पी पॉइंट। ठीक है, या फिर सी पॉइंट। अब हमने क्या किया, इस पी पॉइंट पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, जो यहाँ पर ये आप इसे चाहो तो नाम दे सकते हो। तो अगर मैं इसको नाम दूँ तो दोनों जने इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले बच्चे कॉमन नाम आप इसको दे सकते हो। हम यहाँ पर इसको ले लेते हैं पी क्यू ले लेते हैं, पी और क्यू। तो जो मेरी पी क्यू है वो ए बी के या फिर एक्स वाई के इसके पैरेलल है। ठीक है, लिखा है एक रेखा एल खींचिए और एल पर स्थित किसी बिंदु पर लंब खींचिए। अब इस लंब रेखा पर एक बिंदु एक्स लीजिए जो एल से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे हो। एक्स से होकर एल के समांतर एक रेखा एम खींचिए। अब इसमें आपको पता है क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है एल। अब इसमें ना एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है। ठीक है, इस लाइन एल के ऊपर अब उस परपेंडिकुलर लाइन पे, परपेंडिकुलर लाइन मतलब लंब बनाना है। ठीक है, और उस परपेंडिकुलर लाइन पे आपको क्या करना है, एक पॉइंट लेना है एक्स जो एल से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा। ठीक है, अब उस एक्स पॉइंट से आपको पता है क्या करना है, एक समांतर रेखा मतलब पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जो एल के पैरेलल होगी और उसको हम नाम क्या देना है, एम देना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक एल जो मुझे लाइन ड्रॉ करनी थी वही ड्रॉ कर लेती हूँ मैं। यहाँ पर कितनी भी सेंटीमीटर की आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो एल। ठीक है, ये रही मेरी एल, तो मैंने इसको यहाँ पर नाम दे दिया है एल।
ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस पर परपेंडिकुलर मतलब लंब बनाना है। तो आप इसे स्केल से डायरेक्ट भी बना सकते हो, मैं इसको आपसे कंपास से बना के दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। तो माना कि ना मैंने यहाँ पर वो पॉइंट ले लिया, एक पी पॉइंट ले लिया। अब इस पर लंब कैसे बनेगा, देखो आपको क्या करना है, कंपास खोलना है, कितनी भी रेडियस कितनी भी त्रिज्या का आप इसे ओपन कर सकते हो यहाँ पर। तो ये रहा, ठीक है। एक आर्क आपको यहाँ से लगाना है, 60 डिग्री का एंगल बनता है ये हमारा कंपास से, ठीक है। और इसी पे पॉइंट पे रखना है आर्क पे, जो पॉइंट है कटिंग पॉइंट ये 120 का है। अब आपको एक आर्क यहाँ लगानी है और एक आर्क यहाँ लगानी है, ठीक है। जो ये कटिंग पॉइंट आया है ना, इस कटिंग पॉइंट से आप क्या करो, इस जो ये वाला पी पॉइंट आया आपका, इसको इससे ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये पी पॉइंट पे आपका यहाँ पर ज्वाइन हो गया, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा लाइन मेरी टेढ़ी बन गई है, मैं इसको सही कर देती हूँ। बिल्कुल आपको ना कटिंग पॉइंट से ही ज्वाइन करना है। तो ये मैंने कटिंग पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये मेरा पॉइंट यहाँ पर था पी, ठीक है, ये पी आ गया। अब आपको करना क्या है, आपकी परपेंडिकुलर लाइन तो यहाँ पर ड्रॉ हो चुकी है। अब इसी पॉइंट पे इसको आप आगे एक्सटेंड कर लो, इसको ये रहा, ठीक है। आपको क्या करना है, इस पर एक एक्स पॉइंट लेना है जो 4 सेंटीमीटर की दूरी पे हो। तो 4 सेंटीमीटर का मैं यहाँ पर कंपास से इसे खोल लेती हूँ, कितना आएगा मेरा 4 सेंटीमीटर, ये रहा। तो यहाँ कहीं है, तो इसको मैं नाम दे देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये रहा, टेका पॉइंट एक्स था ना, तो इसको हम नाम दे देते हैं एक्स। अब जो ये मेरी आर्क है ना, मैं इनको छोटा कर देती हूँ ताकि मैं अपनी यहाँ पर पैरेलल लाइन मतलब समांतर रेखा आसानी से बना सकूँ, वरना आपको इन आर्क के साथ दिक्कत होगी बनाने में, ठीक है। ये है 4 सेंटीमीटर, एल की दूरी ये थी ना, तो ये 4 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो सेम वही पैरेलल लाइन जैसे अभी हमने पीछे की है। तो अब ऑलरेडी आपके पास ये बना हुआ है, तो आप इतना खोल लीजिए यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आपने ये आर्क लगाया था ना ऐसे, तो यहाँ से कंपास रख के इतना खोला आपने और यहाँ पर वही आर्क बना दिया, ठीक है। अब क्या करना था, सेकेंड स्टेप था, यहाँ से यहाँ तक का कंपास खोलना था और जो ये पॉइंट था इस पे रख के इसको कट मारना था, यही करना था। नेक्स्ट आपके पास था जो ये वाला पॉइंट था, इससे इस वाली पॉइंट को ज्वाइन करने था, यही करना था ना ज्वाइन। ये मैंने ज्वाइन कर दिया, एक मिनट, ठीक है। तो ये ज्वाइन हो गया। तो जो ये लाइन आई आपकी एल एम, इसके पैरेलल लाइन यहाँ पर आनी थी, ये रही आपकी एम लाइन, तो ये आ गई आपकी पैरेलल लाइन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पता है आपने क्या किया, पहले परपेंडिकुलर लाइन तो बनाई, उसके साथ साथ आपने पैरेलल लाइन भी ड्रॉ की है, मतलब लंब भी बनाई है और समांतर रेखा भी बनाई है। लंब आप चाहो तो इसे स्केल से बना सकते हो, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो आप कहीं पर भी एक पॉइंट लेना, पी जैसे मैंने यहाँ लिया, मैं इसको डार्क पेन से बना देती हूँ। तो ये मैंने पी पॉइंट लिया, ये मेरा एल है, ये दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सेम नाम है, यहाँ पर मेरा एम है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक पी पॉइंट लिया, लाइन एक एल ड्रॉ करके, उस पर पहले मैंने 90 डिग्री का एंगल बना दिया। ये मैंने कंपास से बनाया है, आप डी से बी से बना सकते हो, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद मैंने क्या किया, उस पर 4 सेंटीमीटर का मेजर किया उसको और उस पर एक एक्स पॉइंट ले लिया। अब जैसे मैंने अपने क्वेश्चन नंबर 1 में बनाई थी पैरेलल लाइन या फिर मैं बोलूँ समांतर रेखा, यहाँ पर मैंने कंपास से 90 डिग्री तो पहले से ही बना हुआ था, तो मैंने क्या किया, इतना कंपास खोला और यहाँ पर वो आर्क बना दिया, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों पर एक कट लगाया ये और यहाँ से ज्वाइन कर दिया। तो ये आपका बन गया यहाँ पर कौन सी, ये परपेंडिकुलर लाइन भी बन गई और उसकी समांतर रेखा भी बन गई है, ठीक है ना। आप ये आर्क छोटे छोटे भी बना सकते हो, इनको रेज कर सकते हो ताकि ये छोटे हो जाएं। मैंने बड़े इसलिए दिखाए हैं ताकि आपको वीडियो में क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। ये रेडियस आप अपनी मर्जी से कंपास जितना मर्जी खोल सकते हो, पर एक बार खोलने के बाद इसे बंद मत कीजिएगा, वरना आपका ये जो फिगर है ये गलत बन जाएगी, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। 1 और 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा तो आपको आ जाएगा, ठीक है। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।